जो बीआरएस पार्टी धरना प्रदर्शन पे बैठ रहे बीसी कंसेंसस के ऊपर, बीसी 42% रिजर्वेशन के ऊपर 10 साल जो बीआरएस पार्टी तेलंगाना में सत्ता में है, 10 साल में तेलंगाना के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, उनका घर परिवार के लिए किए। ये जो सोशल जस्टिस की मुद्दा आज उठा के पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे, राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा करके पूरा देश में 4000 किलोमीटर पैदल चल के बाद में राहुल जी ने सोचा इस देश में ये अभी तक जो सामाजिक न्याय नहीं हुआ है और हम सत्ता में आए तो पॉपुलेशन सेंसस के साथ साथ कास्ट सेंसस भी करके जिस जिस कास्ट को जितने भी कास्ट सेंसस में परसेंटेज है उतना परसेंटेज उनको हर तरीके से उनको करने के लिए, जैसे उनके एम्प्लॉयमेंट के जगह, एजुकेशन के जगह, पॉलिटिकल सिस्टम के जगह, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पे 42% रिजर्वेशन लागू करना, क्योंकि उनके हिसाब से बीसी के जो पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है उस हिसाब से ये काम करने का सोच राहुल गांधी जी का था। तेलंगाना में सरकार आने के बाद रेवंत रेड्डी जी ने कास्ट सेंसस भारत देश में पहले बार साइंटिफिकली एक जबरदस्त तरीके से करके इंप्लीमेंट करने के लिए असेंबली के फ्लोर में इंप्लीमेंट किए, अप्रूवल किए, बाद में कैबिनेट में किए, अभी ऑर्डिनेंस भी निकाला। और लोकल बॉडी इलेक्शंस में अभी जो जेडपीटीसी, एमपीटीसी, सरपंच इलेक्शन जो आ रहे हैं उसमें 42% रिजर्वेशन लागू करने का वादा भी किया। अभी ये लोग जो चैलेंज कर रहे हैं इसमें समझ में नहीं आ रहे इनके चैलेंज क्या है, क्योंकि ये लोग 10 साल में करा नहीं, अभी करे तो ये लोगों के लिए करने का काम है, इसका सब सपोर्ट की जरूरत होता है, लेकिन ये सपोर्ट करने का इच्छा नहीं है इन लोगों को सिर्फ राजनीति करना चाहता है इस मुद्दे पे। ये तेलंगाना का जनता और भारत देश की जनता बीआरएस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। पहले बीआरएस पार्टी का जो भारतीय राष्ट्रीय समिति थे, पहले वो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति थे, तेलंगाना को हटा के केसीआर साहब जाके पूरे देश में राज करने की कोशिश की है, तो तेलंगाना में उसको जीरो आ गया, तो फिर भारतीय राष्ट्रीय समिति का नाम लगा के उसका परेशान शुरू हुआ। अभी ना भारत में ना तेलंगाना में, ना घर का ना घाट का हो गया इनका काम। तो अभी केसीआर साहब और इनके जो चेला और उनका बच्चा, उनका दामाद सब मिलके सोचना पड़ेगा कि आगे राजनीति करना क्या चाहिए। ऐसे जो कांग्रेस पार्टी 1.5 साल में जो काम कर रहे, इस मुद्दे पे अगर ज्यादा बात करे तो पब्लिक और बेवकूफ बना देते इन लोगों को, बोल के मैं बोल रही। बंडी संजय जी भी यही बात बोल रहे। बंडी संजय जी भी एक सेंट्रल मिनिस्टर है, वो भी 42% रिजर्वेशन के लिए बात करना ग्राउंड में बेकार बात है। ये बार बार ये क्या करता, 42% रिजर्वेशन ठीक है, मुसलमान को नहीं देना बोलता है। अरे भैया, न मुसलमान को जब से ब्रिटिश है ना 1880 से तब से पहचाना कि मुसलमान जो लोग इस देश में रह रहे हैं उनका भी बहुत मुद्दा है, उनको भी आगे करना है, उनके भी सोशल जस्टिस दिलाना बोल के उन लोग बीसी लागू किया। तो ये 200 साल, नियरली 200 इयर्स पहले, 150 इयर्स के पहले ही ये चालू हुआ। ये लोग अभी आके इधर राजनीति करने की कोशिश कर रहे, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे। तो मैं बंडी संजय जी को बोल रहे, अगर आपको सच में जो 42% रिजर्वेशन देने की इच्छा रहते तो आप दिल्ली में जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बोल के करा दो। ऊपर से लोग बीजेपी वाले 10 साल में चुप बैठे जब बीआरएस लूट के जा रहे थे इस राष्ट्र को। मैं एक ही बात बोलना चाहता था बंडी संजय जी को, किशन रेड्डी जी को, दोनों मोदी जी के आजू बाजू में बैठते कैबिनेट में उधर, आप कभी भी क्यों काम नहीं किए, इस स्टेट को क्यों नहीं बचाया, जब बीआरएस पार्टी के लूटने की टाइम में उसको क्यों नहीं रोका। आज आके कांग्रेस पार्टी के रो रहे, क्योंकि आप लोगों को 8 पार्लियामेंट सीट आने के लिए कोशिश की है। आज जो 18 लोकसभा में आपको बचाने के लिए, जैसे बिहार और जैसे चंद्रबाबू नायडू है, इधर तक बीआरएस भी आपको मदद किया 8 सीट जिताने के लिए, नहीं तो आप सत्ता में ही नहीं रहते थे इस देश में आज। तो आप सिर्फ बीआरएस के बैंड बजाना, बीआरएस की बातों को बोलना, बीआरएस की बातों की आप कॉपी करके बात करना बंद करके आपका सोच क्या है वो बात करने की जरूरत है।